दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं द गॉन गेम इस बॉलीवुड की नई मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज का। को-रिटन एंड डायरेक्टेड बाय निखिल नागेश भट्ट, स्टारिंग संजय कपूर, अर्जुन माथुर, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पिलगांवकर आदि आदि। 20 अगस्त को इसे वूट इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इसमें लगभग 25 मिनट के कुल मिलाकर 4 एपिसोड से इन्हें आप इस पूरी वेब सीरीज को 2 घंटे के अंदर ही देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस सीरीज की कहानी की बात करते हैं। चीन से कोरोना इस वैश्विक महामारी के फैलने के बाद में जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया था तो उस लॉकडाउन के शुरुआती समय पर ये वेब सीरीज आधारित है, जब भारत में केवल 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कम कोरोना केसेस थे। अब सीरीज में हमें एक परिवार दिखाया गया है जिस परिवार के सभी सदस्य अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और वे अभी वीडियो कॉल्स के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, चैट वगैरह करते हैं। और फिर सीरीज के पहले एपिसोड में इस परिवार के सभी सदस्यों से, उनके परिवार के बीच के मतभेदों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से हमारी पहचान कराई गई है। यानी इस परिवार से हमारी कुल मिलाकर पहले एपिसोड में पहचान कराई गई है। पर तभी उनके परिवार में एक छोड़िए, मैं आपको कोई भी स्पॉयलर्स यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं इतना बता देता हूँ कि उनके परिवार में एक दुखद घटना घटती है। अब क्या होता है क्या नहीं वो आप सीरीज में ही देखिए, पर उस दुखद घटना के पीछे एक मिस्ट्री छुपी हुई है। अब वो मिस्ट्री क्या है क्या नहीं वो सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि इस सीरीज को देखने से पहले मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था और अभी भी मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा है। मुझे पता नहीं उस ट्रेलर में उन्होंने क्या दिखाया है, कितना दिखाया है, कितनी कहानी को रिवील किया है, पता नहीं, पर बिल्कुल ब्लैंक माइंड से मैंने सीरीज देखी थी और सीरियसली कहता हूँ इस सीरीज ने मुझे मतलब सरप्राइज किया। मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हम ऐसा इस सीरीज को कह सकते हैं। पहले एपिसोड में जब हम इसको देखना शुरू करते तो वैसा कुछ ज़्यादा नया हमें लगता नहीं है कि ठीक है चलो लॉकडाउन के शुरुआती समय में एक परिवार हमें दिखाया गया है, थोड़ी बहुत उस परिवार की समस्याएं हैं, पर उसके बाद में जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सीरीज़ हमें सरप्राइज करती जाती है। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ऐसी इसकी कहानी है और बहुत ब्रिलियंटली इसकी कहानी लिखी गई है। हाँ, पर एक बात मुझे इस सीरीज़ की पसंद नहीं आई जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले हाँ, मुझे ये सीरीज़ सीरियसली पसंद आई। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कहानी है, पर केवल कहानी नहीं, टेक्निकली भी ये सीरीज़ हमें हर तरीके से प्रभावित करती है। पर ज़्यादा प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि एक तो इसे लॉकडाउन में शूट किया गया है, दूसरा इसकी जितनी भी कास्ट है, एक्टर्स है, सभी अलग अलग जगहों पर है, यानी रिमोटली इसे शूट किया गया है। यानी जितनी भी इसके एक्टर्स है सभी अपने अपने घरों में है और वहाँ से इस सीरीज़ को शूट किया गया है। पर फिर भी ये सीरीज़ कहीं पर भी हमें कोई कमी निकालने की जगह नहीं देती है। यानी ऐसा नहीं कि चलो भाई लॉकडाउन में शूट किया है इसलिए हम इतनी कमी को इग्नोर कर देते हैं, इतनी बात को इस सीरीज़ के हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा कहीं पर भी ये सीरीज़ हमें कोई भी चांस नहीं देती है। इतनी ज़्यादा टेक्निकली परफेक्ट हमें ये सीरीज़ लगती है। यानी देखिए, जैसे कि अब सभी अलग अलग जगहों पर इसलिए ज़्यादातर समय ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे हमें वीडियो कॉल के जरिए बात करते हुए नजर आते हैं, पर केवल जो वीडियो कॉल का कैमरा है केवल वही एक एंगल इसमें नहीं दिखाया गया। वो जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको अलग अलग एंगल से भी उनके घर में उनको शूट किया गया है। जब ये बात कर रहे होते हैं उस समय भी उनको अलग अलग एंगल से हमें दिखाया गया है। तो इस वजह से भी ये सीरीज़ हमें कहीं पर भी टेक्निकली वीक नहीं लगती है, टेक्निकली कोई कमी निकालने की जगह ये सीरीज़ हमें नहीं देती है। बाकी रही बात हमारे एक्सपीरियंस की, तो ये सीरीज़ हमें काफ़ी हद तक लॉजिकल लगती है और लगता है कि हाँ भाई ये बातें पॉसिबल है। यानी ऐसा नहीं कि बस उनको सस्पेंस दिखाना था, मिस्ट्री दिखानी थी इसलिए कुछ भी इलॉजिकल बातें दिखा दी, ऐसा नहीं है। सीरीज़ हमें काफ़ी हद तक लॉजिकल लगती है। बस जो एक कमी मैंने आपको कही कि मुझे ये सीरीज़ में ये एक कमी लगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। इसके अलावा सीरीज़ काफ़ी क्रिस्प है, शुरुआत से आखिर तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है और इसके लिए थोड़ी सी और भी ज़्यादा बड़ी होती तो भी मुझे खुशी होती। हालांकि इसका जो एंडिंग है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ को वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि ये सीरीज़ हमें कोई बीच में ही छोड़ देती है या हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, ऐसा नहीं है। जितने भी कुछ हमारे मन में प्रश्न होते हैं उन सब के उत्तर इस सीरीज़ के एंडिंग तक हमें मिल जाते हैं। पर इसका एंडिंग ऐसा है कि वो अगर इसके मेकर्स चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसका सीज़न 2 आएगा तो मैं ज़रूर उसे देखना चाहूँगा। कुल मिलाकर आप इस सीरीज़ की कहानी लीजिए, परफॉर्मेंसेस लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक लीजिए या फिर टेक्निकली भी ये सीरीज़ कहीं पर भी हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। पर एक बात जो मुझे इस सीरीज़ में कमी लगी वो है इसमें लॉकडाउन को जिस प्रकार से दिखाया गया है। मतलब शुरुआत के समय में जो जनता कर्फ्यू का दिन था या उसके बाद में जो हमने दीप प्रज्वलित किए थे रात को 9 बजे 9 मिनट, उन दोनों दिनों को इन्होंने जिस प्रकार से सीरीज़ में दिखाया है वो बहुत ज़्यादा निगेटिवली उन्होंने इस सीरीज़ में दिखाया है और वो बात मुझे इस सीरीज़ की पसंद नहीं आई। जैसे कि देखिए, हमने जब शाम को 5 बजे सब ने बालकनी में आकर, छत पर जाकर जब हमने ताली बजाई, किसने थाली बजाई, किसने शंख बजाए, हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कि हम उनके साथ में खड़े हैं, पूरा देश एकजुट है आपके साथ में, हमारे डॉक्टर्स के साथ में, हमारे नर्सेस के साथ में, हमारे सुरक्षा बलों के साथ में, हमारे स्वच्छता कर्मियों के साथ में, हम सब के साथ में हैं, हम एक हैं। इस एकता के संदेश के लिए जब पूरे देश ने एक साथ में तालियां, थालियां या शंख बजाए थे तो आप जानते हैं उस दिन किस प्रकार का एक कितना क्या माहौल था। मतलब एक सभी गदगद हो गए थे।
मेरे तो आंखों से मतलब आंखें नम हो गई थी मेरी, इतना ज़्यादा प्राउड फीलिंग हम सबको उस दिन आया था, हम सभी जानते हैं। पर देखिए उस दिन जो लिबरल्स, जो उनको हमेशा की ही आदत होती है कि भाई कुछ ना कुछ उनको हर चीज़ में निगेटिव ढूंढना ही होता है। जैसे ही जब पूरा देश एकजुट होता है, देश एकजुट, एकता और अखंडता जब देश के सामने आती है, तो वैसे ही इन तथाकथित लिबरल्स को, तथाकथित सेक्युलर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। और उस दिन भी बिल्कुल वैसे उन्होंने किया था। जैसे ही लोगों ने ताली थाली बजाई तो उसके बाद में उनको गालियाँ देना, उनको सोशल मीडिया पर विरोध करना, कुल मिलाकर कुछ निगेटिव बातें उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी। और 130 करोड़ की आबादी वाले देश में से इन्होंने कुछ ऐसे 10, 12 या 15 कुछ ऐसे वीडियोज़ ढूंढ कर निकाले थे जहाँ पर कुछ बच्चे वगैरह या कुछ ऐसे कुछ लोगों ने कुछ बेवकूफ़ी भरे कुछ हरकतें की थी वहाँ पर। 130 करोड़ की आबादी में से अगर आप 10-12 ऐसे वीडियोस निकालते हैं और उसको दिखाकर आप पूरे देश की एक निगेटिव तस्वीर दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और इस सीरीज़ में भी जो ताली थाली बजाने वाला है दिन था, उसके शाम का एक सीन है और जहाँ पर तो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बात करते कि भाई ये सब ताली थाली बजाने से क्या होगा, और डॉक्टर्स के पास में पीपीई किट वगैरह नहीं है वगैरह वगैरह। वही ऐसे कुछ 2-3 डायलॉग्स है जिसके ज़रिए एक निगेटिव उन्होंने दिखाने की बहुत निगेटिव तस्वीर उन्होंने उस दिन की दिखाई है। हालांकि जो पीपीई किट की भी अगर बात है, देखिए उस समय भी इन तथाकथित लिबरल्स ने यही झूठ फैलाया था कि भाई डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है इसलिए प्लास्टिक की थैलियाँ ओढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कोई झूठी न्यूज़ फैलाई थी। काफ़ी सारी झूठी न्यूज़ उस समय फैलाई गई थी कि भाई वैष्णो देवी मंदिर में 400 लोग फंसे हुए हैं और कहीं पर किसी की दूसरे कारण से मृत्यु हो जाती है उसको भी कोरोना, मतलब उस समय काफ़ी ऐसी झूठी न्यूज़ जो फैलाई गई थी वो सब हमने उस समय देखी थी। वो सब ऑलरेडी एक्सपोज भी हो चुका है। इसके अलावा जो 9 बजे 9 मिनट रात को 9 बजे 9 मिनट हमने दीप प्रज्वलित किए थे कोरोना वॉरियर्स के ही सम्मान में, तो उस दिन भी मतलब एक व्यक्ति जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसमें दिखाया है, उनके घर में पत्थर फेंकता है, कांच तोड़ देता है, क्योंकि उसके घर के लाइट्स ऑन थे। यानी जो लोग मोदी जी की बात मानकर लाइट जिन्होंने बंद की थी, वे कैसे इनटॉलरेंट होते हैं, कैसे दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। ये मतलब इतना निगेटिव पोर्ट्रे मुझे सही नहीं लगा। तो दोस्तों यही एक वो बात थी जो इस सीरीज़ की मुझे पसंद नहीं आई, जो मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी तो सीरीज़ ऑब्वियसली बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद में और भी कई सारी लॉकडाउन पर या कोरोना की इस वैश्विक महामारी पर और भी ये कंटेंट हमें आने वाले समय में दिखने वाला है, और उसमें भी हो सकता है कि और ज़्यादा निगेटिव प्रेजेंटेशन वगैरह इसका किया जाएगा, जानबूझकर और ज़्यादा निगेटिविटी, जितना भी हो सके निगेटिव दिखाने की कोशिश ये फिल्म इंडस्ट्री कर सकती है। और इसी वजह से शायद इस सीरीज़ के भी शुरुआत में उन्होंने जो डिस्क्लेमर डाल दिया है, वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमने जो इसमें आंकड़े दिखाए हैं, जो बातें बताई है, वो सब उसके हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो सही हो या गलत हो, या उससे उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों दी गॉन गेम इस वेब सीरीज़ की बस इस एक बात को अगर हम छोड़ दे, इग्नोर कर दे, तो बाकी वेब सीरीज़ हमें हर तरीके से सरप्राइज करती है। मैं बिल्कुल आप सभी को वेब सीरीज़ रिकमेंड करूंगा। मैं दी गॉन गेम को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं थी, कोई वायलेंस भी ऐसा डायरेक्टली उन्होंने कोई वायलेंस भी नहीं दिखाया है। तो बिल्कुल आप पूरे परिवार के साथ में इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। आपने अगर इस वेब सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।